यही तो चर्या ऐसी होती है। परिग्रह इतना ही मात्र। शुल्लक जी की अवस्था से उनने परिग्रह को अपना कभी भी नहीं माना। गुरु महाराज से कह दिया नहीं। और आखिरकार ये हुआ कि गुरुजी ने उनसे कहा कि भाई इतर तो हम रहते तो ऐसा करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा महाराज आपसे मैंने दीक्षा ली है, पर मैं किसी प्रकार की अपने व्रतों में दोष नहीं लगा सकता। और गुरु से आज्ञा लेकर के भी विहार कर दिया। उनको नमोस्तु की कि महाराज मैं तो अपने आपने व्रत दिए हैं, मैं व्रतों का पूर्ण दृढ़ता से क्या करूँगा, पालन करूँगा। और महाराज से या नमोस्तु करते आज्ञा लेकर के अपने व्रतों का पालन करने लगते हैं। और फिर यहीं गिरनार जी में आकर के उन्होंने एलक दीक्षा ली। वापस जाकर के सन 1920 के 20 के करीब एलक जी बन कर के वहाँ वापस गए। आजीवन वाहन का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। यानी क्षुल्लक अवस्था में उनने दीक्षा के बाद वाहन का प्रयोग किया था, तो गिरनार जी की यात्रा के निमित्त से। और वहाँ से वापस रेलगाड़ी से वापस पहुँचे। और जैसे ही वहाँ रेलगाड़ी से उतरे उन्होंने आजीवन क्या कर दिया, अब मैं कभी भी किसी प्रकार का कोई वाहन का प्रयोग नहीं करूँगा। आचार्य शांति सागर जी महाराज उन्होंने कहा कि इस प्रकार का चलना। एक और बात है, आज जो परंपराएं बन गई हैं कि क्षुल्लक को बने गए हैं और उनको अगर इस प्रकार का चलना होता है, तो मैं उनसे कहता हूँ एक जगह रह कर के क्षुल्लक की प्रतिमा का पालन कर लेना अच्छा है, गाड़ी पर घूमना अच्छा नहीं है। क्यों? सबसे पहले 8वीं प्रतिमा कौन सी प्रतिमा होती है? आरंभ त्याग। कौन सी प्रतिमा होती है? आरंभ त्याग प्रतिमा होती है। गाड़ी पे चलने से क्या जीवों की हिंसा नहीं होती? और सुनो, अणुव्रत पालन करने वालों को कहा त्रस हिंसा का त्याग का संकल्प होता है उसका। और अगर गाड़ी पे बैठता है तो क्या उसका त्रस हिंसा का पालन होगा? उसका मूल अणुव्रति भी नहीं बन पाएगा। हाँ संगी, अभी जाकर के देखो बरसात में, अभी गाड़ियों पे निकलते हो। अभी हम लोग बिहार करके जब आ रहे थे, ओहो सांप मिले, कहीं बिच्छू मिलेगा, कहीं मेंढक मिलेगा, और बड़े सैकड़ों सांप, एक दो नहीं। संगी पंचेंद्र जीव का भी वध होता है। और अगर एक वध ऐसा हो जाता है तो एक श्रावकों के लिए कहा कि अगर गाड़ी से आता तो एक उपवास करने का प्रायश्चित कहा है सब लोगों को। अब इसमें अगर इलक छुल्लक चलेगा तो क्या होगा? उसको त्रस हिंसा का त्याग ही नहीं बन पाएगा। इसलिए आरंभ त्याग ही नहीं बन पाएगा। इसलिए आचार्य श्री ने कभी भी हम लोगों को वाहन का समर्थन नहीं किया। छुल्लकों को कभी वाहन से आने जाने का विधान नहीं किया कि भाई तुम रहो, बूढ़े हैं। अभी जैसे सीनियर सिटीजन को न छुल्लक दीक्षा दी है ना, लेकिन सब लोगों से क्या कहा? एक जगह रह कर के धर्म ध्यान कर लेना, लेकिन गाड़ियों पर नहीं घूमना। तयोदय तीर्थ में, नेमावर में आज भी अच्छे बड़े आराम से अच्छी साधना कर रहे हैं, छुल्लक व्रतों का पालन कर रहे हैं और अच्छे संलेखना आदि की तैयारी कर रहे हैं। और कितने अब तक इतने छुल्लकों ने, बहुत सारे छुल्लकों का अच्छा वहाँ रह कर के अंतिम समय समाधि मरण हो करके उनका जीवन धन्य हो गया। अभी श्राविकाओं के लिए बनाया पूज्य आचार्य भगवान ने 4-4, 5-5 जगह, 4 जगह, पंडा में, सागर में, आरोन में, है ना, जबलपुर में भी नहीं, जबलपुर तो आश्रम है। तो ऐसे ही 3 जगह उन श्राविकाओं के लिए गृहस्थ है। बंडा तो है ना, बंडा, सागर और आरोन, ये 3 जगह हैं। वहाँ पर ये
साधिकाएं आश्रम में रह करके गृहस्थ के बाद उदासीन होकर के और धर्म ध्यान करते हैं। एक और है, आज हमारी थोड़ी सी साइकोलॉजी बन गई, लोग अपनी मान प्रतिष्ठा। कल मेरे पास एक आए, उनकी माँ कहती महाराज जी इस बेटे से कह दो हम तो आज वहाँ जा कर के साधना करना चाहते, वैरसिया के थे। उनकी माँ कहती है मैं आरोन में जाना चाहती हूँ, वहाँ सबके बीच में मैं रह कर के आई, बहुत अच्छा लगा, पर ये बेटा मुझे जाने नहीं देता। पिताजी तो शांत हो गए। बेटा, मैंने उससे पूछा क्यों नहीं जाने देते हो? महाराज समाज के लोग सोचेंगे कि इसने अपनी मतारी को आश्रम में डाल दिया। मैंने कहा लोगों की सोचने से नहीं, तुम्हारी अपनी माँ को ये सोचो कि उसका धर्म ध्यान कहाँ हो रहा है, उसका जीवन धन कहाँ हो रहा है। अपनी मान प्रतिष्ठा मत देखिए, अपने माता पिता को सही आप सेवा करो, समय समय पर जाकर के उनकी निगरानी करो। अगर उसकी भावना और घर पे रहकर और उनको संश्लेषित परिणाम हुआ तो, इसलिए अपना मान कसाय का विषय नहीं बनाना चाहिए। धर्म ध्यान मुख्य है। ये हमें, अब कोई क्या कहेगा तो दुनिया के बारे में सोचने जाओगे तो तुम घर पे रहोगे तो भी कहना आदमी छोड़ने वाले नहीं है। आश्रम में जाओगे तो भी आदमी छोड़ने वाले, उनके बारे में मत सोचो। आचार्य जी कहते मोक्ष मार्ग अपना है, किसी दूसरे का दिखाने के लिए नहीं है। हमें अपने मोक्ष मार्ग की सुरक्षा, अरे देखो ये तो सब छोड़ छाड़ के भग गए, तो भी कहते हैं अरे इनसे कर खाओ नहीं गो, ये इसलिए छोड़ छाड़ के भग गए। कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं। कल्याण के मार्ग पर चलने वाले कभी संसार के लोगों की दृष्टि बात नहीं रखते, उन्हें आत्मस्थ होना चाहिए। आचार्य शांति सागर जी महाराज, कितने ऐसे भव्य जीव हैं, कितने ऐसे जो पतित से पावन बन गए। आप उनके संग में एक पायल सागर जी महाराज का इतिहास पढ़ना, देखो वो कौन थे। बोले कि नौटंकी वगैरह होती थी तो उसमें विदूषक का काम करने वाले जो होते ना, हास्य समास करने वाले जो कहते ना, नौटंकी वगैरह होती थी तो वहाँ पर कॉमेडियन आज के शब्दों में दे दो, ठीक है। तो उस समय वो काम करने वाले हो, और सब तरह से जब आचार्य महाराज वहाँ थे तो वो एक दिन वहाँ पर पहुँचे, पूछे क्या करते हो? बोले नौटंकी करते हैं। ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो बोले कि क्या करो? तो आज से तुम सप्तव्यसन का त्याग करो। क्यों? क्योंकि वहाँ रहोगे तो वहाँ जैसे काम करोगे वैसा कार्य भी, वहाँ बैठे बैठे शराब भी पीते हो? बोले कि पीता हूँ। और भी अनैतिक कार्य करते हैं? बोले कि महाराज वहाँ नौटंकी में तो सब जैसे अब थोड़ी अच्छे सदाचारी रहते, क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये तो ठीक नहीं, तुम्हारे लिए अष्टमूल गुण और सप्तव्यसन का त्याग करना है। देखिए वो भव्य जीव जो वहाँ रहता था, गुरु महाराज की संगति में आया और आकर के उसने सब कुछ छोड़ छाड़ करके और क्षुल्लक बने, क्षुल्लक बनने के बाद एलक बने, और एलक बनने के बाद सोनागिरी जी में उनकी मुनि दीक्षा भी हुई, और मुनि बनने के बाद वो आचार्य भी बने। और आचार्य बनकर के उन्होंने दीक्षा दी। उनमें से एक जयसागर जी को भी दीक्षा दी। जयसागर जी के गुरु जो आचार्य देशभूषण जी महाराज थे, ये उनकी परंपरा है। पायल सागर जी महाराज से दीक्षित जो एक जयसागर जी से दीक्षा किसने ली? देशभूषण जी ने, जो ऐसे महान आचार्यों में गिनती आती है। ये परंपराएं ऐसी चलती रही। तो ये कहना चाहिए कि गुरुओं की संगति में और एक पतित से कैसे पावन बन जाते हैं। कई उदाहरण हैं, इतना प्रसंग उनके सुनाने जाएंगे तो भरा पड़ा हुआ है। वैचारिक उनका है। इस वर्ष पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज का ये 70वां समाधि दिवस है, तो इस साल उनका 100वां आचार्य पदारोहण दिवस भी आने वाला है।
पूरा 100 साल हो रहे हैं। और इस बार सूरत में एक आगामी समय में आपको सूचित होगा, आचार्य पदारोहण दिवस आ रहा है 3 अक्टूबर को। कौन से अक्टूबर को? आगे उसकी संयोजना पूरे अच्छे बड़े रूप में, बृहद रूप में अपन मनाएंगे। और मना करके उस कार्यक्रम को भी कि ऐसे आचार्य जिन्होंने इस भारत भूमि पर, अगर देखा जाए इस 20वीं शताब्दी में, अगर श्रमण संस्कृति को जीवंत बनाने का कोई काम किया है तो सबसे पहले आचार्य शांति सागर जी महाराज, उसके बाद फिर पूरे राजस्थान आदि में श्रमणों को जगाने का काम वीर सागर जी महाराज, शिव सागर जी महाराज, धर्म सागर जी महाराज और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने किया। और ज्ञान सागर जी महाराज ने एक शिष्य ऐसा बनाया जिसने पूरे भारत में श्रमणों का एक महाश्रवण संघ बना दिया। ऐसे पूज्य आचार्य भगवान जिन्होंने एक देश से नहीं, पूरे भारत के एक क्षेत्र पर नहीं, आज लोग जिन्हें आदर्श की दृष्टि से देखते हैं, तो आचार्य शांति सागर जी का बीज इतना पल्लवित होते होते कितना आज आपको जो दिखाई दे रहा है, इतना सारा मुनियों का समूह, ये सारा का सारा श्रेय अगर शुरुआत अपन देखें तो आचार्य शांति सागर जी का, आचार्य जी ने स्वयं अपने उसमें लिखा है कि जब उनने बचपन में सेडवाल में, कहाँ पर, वहाँ एक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा चल रही थी, तो वहाँ पर उनकी उम्र 6, 7, 8 साल की रही होगी। उस समय उन्होंने आचार्य शांति सागर जी महाराज के दर्शन किए और उन्होंने अपनी स्तुति करते लिखे हैं कि वैराग्य बीज मुझको जिनसे मिला है। आचार्य शांति सागर जी की स्तुति करते हुए आचार्य जी ने कहा कि मैंने बचपन में जब देखा तो उस समय मेरे मन में मुनि बनने के भाव हो गए थे और वो भाव वैराग्य का बीज पल्लवित होते होते आज श्रमण संस्कृति के महान, ऐसे महान उपकारी आचार्य बनकर के उन्होंने भी आचार्य शांति सागर जी महाराज की उस आदर्श परंपरा का आदर्श स्थापित किया। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने भी जब अपना दीक्षा वो संलेखना का समय आया तो अपने संघों के शिष्यों से कह दिया था कि भाई सब लोग अपने अपने धर्म ध्यान और धर्म प्रभावना आदि का कार्य करें। और वही कार्य आचार्य महाराज ने भी किया कि देखो अब मैं संघ की परिचर्या कराने के लिए नहीं है, अब मुझे अपने आप की चर्या करना है। जब कुंडलपुर महोत्सव में आचार्य जी जब पूरा संघ मिला तो उन्होंने सभी साधुओं से एक ही बात कह दी थी कि भाई सब लोग अपने अपने आप में व्यवस्थित हो जाओ, अब मुझ पर ज़्यादा अपेक्षा मत करना। अब आज्ञा आदेश देने का समय अब मेरा नहीं है, अब मुझे तो अपने आप का धर्म ध्यान करना है, मुझे अपनी तैयारी करना है, मेरे साथ अब कोई। हमने कहा नहीं महाराज ये क्या बड़े महाराज रहना चाहिए, आपके साथ कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँगा मुझे तो मात्र एक ही मेरे पास, नहीं आपके साथ एक रहेगा अच्छा नहीं लगेगा, वो मैं बताऊँगा। आप लोग जब मुझे ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बता देंगे। हम लोगों ने कहा महाराज बदल बदल करके हम लोग एक चतुर्मास हम लोग आ जाएंगे, उसका विकल्प अब आपको नहीं करना, ये विकल्प मेरा है। आपको जो दिया है, जो कहा है, उस मार्ग को सुरक्षित रखना। यही हमारी इस श्रमण संस्कृति के ऊपर परंपराओं को हमें पूज्य आचार्य भगवान के बताए हुए मार्ग को बिल्कुल चलाना है। और आचार्य शांति सागर जी के बाद आचार्य भगवान ने अपना स्थापित किया और अपने आप को सब कुछ त्याग करके आज हमारे वर्तमान में आचार्य श्री का दायित्व तो पूरे संघ का नेतृत्व कर रहे हैं पूज्य समय सागर जी महाराज हमारे। ये लोग आज लोग कुछ भी कहें, कैसा भी कहें, दुनिया की बातें करें, लेकिन संघ के किसी भी व्यक्ति के अंदर, मन किसी मुनिराज के अंदर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। दुनिया के लिए तो कुछ भी अपने हाथ में देखो। इसलिए
बार बार पूज्य आचार्य भगवान हम लोगों से कहते कभी भी असंयमी की बातों पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। आज तुम्हारे साथ हैं, कल किसके साथ हो जाएं। ये तो मुंह देखी बातें करते, इसलिए अपना मार्ग अपना समर्पण, इसलिए जो परंपरा है जो हमारी है, जो पूज्य आचार्य भगवान का है, वो ही रहेगा और वो ही रहने वाला है। आगे जाकर के कौन कहाँ कैसा क्या होगा, कल किसने देखा, वो नहीं। इसलिए वर्तमान में कितनी भी कोई चर्चा कर ले, कोई कुछ भी कर ले, उससे कोई लेन देन नहीं है। पूज्य आचार्य श्री के बाद हमारे आचार्य महाराज समय सागर जी हैं, अर्थात हैं ना। इसमें कोई किसी का संशय करने की जरूरत नहीं है। अब आगे क्या होगा, कैसा होगा, कौन क्या होगा, किसके किसने देखा। इसलिए हम सब इस बात को विशेष रूप से समर्पण के साथ, भक्ति के साथ अपन पूज्य आचार्य भगवान के आदर्श मार्ग पर चल रहे हैं, तो उस आदर्श मार्ग को भी स्वीकार करना चाहिए। असंयमी लोगों को भी अपने आप को थोड़ा संयम का परिचय देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जैसे चाहें वैसा चाहे कुछ भी बोल दें, कहीं भी कुछ बोल दें। ध्यान रखना, गुरुओं की निंदा करने वाला कभी भी लोक में प्रशंसनीय हो ही नहीं सकता, और निंदा की है तो उसको कभी भी, आपको कभी भी इस प्रकार की नहीं चापलूसी करना, ये श्रावकों का कर्तव्य नहीं, ये श्रावक धर्म भी नहीं है। इसलिए हम अपना समीचीनता को उद्भीत रखता दिखता हो, हमें ऐसे गुरु महाराज के आदर्श मार्ग को सुरक्षित रखना है, उस पर ही चलना है, उस मार्ग पर ही सुरक्षित रहना है, उसको ही बनाते चलें। आज पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज का ये श्रवण परंपरा और ये आदर्श परंपरा हमारे पास है। पूज्य आचार्य भगवान ने उस वट वृक्ष को और महान बना दिया, और जब तक पूज्य आचार्य भगवान का नाम, गुरु की कीर्ति रहेगी और बनते ही चले जाएंगे, समस्त संस्कृति का वट वृक्ष हमेशा पल्लवित होता रहेगा। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।